हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को हमारी ओर से सलाम। मैं विश्वास करता हूँ क्या जितने भी जन हमारे साथ इस लाइव के जरिए जुड़ रहे हैं, हम सब जन खुदावंद में आनंदित हैं, खुदावंद में मग्न हैं और उस जिंदा खुदावंद में हम सब जन सुरक्षित हैं। आइए मेरे अजीजों, आज की इस प्रार्थना सभा को उस खुदावंद नासर के नाम से शुरू करेंगे। आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को उस जिंदा खुदावंद के सामने झुकाएंगे, क्योंकि वो जो खुदावंद है वो आदर की योग्य खुदावंद है, वो महिमा के योग्य खुदावंद है। इसलिए उस खुदावंद को आदर देने के लिए आइए अपने सरों को उसके सामने झुकाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु इस सुंदर अवसर को हर एक के जीवन के लिए प्रभु जिसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि बहुत सारे लोग थे प्रभु जी जो आज के इस पवित्र दिन को देखा करते थे प्रभु जी, और धन्यवाद करते प्रभु जी आपने हमें इस लायक समझा प्रभु कि हम प्रभु जी आज इस लाइव के जरिए जुड़कर आपके नाम की हमद को, आपके नाम की सिताइश को कर सके प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने भी आपके बच्चे इस लाइव के जरिए प्रभु जी जुड़कर आपके नाम की हमद को करें प्रभु जी, आपके कलाम को सीखे प्रभु जी। आज प्रभु जी उनको उनके घरों के अंदर, उनकी जगहों के ऊपर प्रभु जी आशीषों को दे, बरकतों को दे प्रभु जी। आज का कलाम प्रभु जी हर एक से बातचीत करने वाला हो प्रभु जी। अगर प्रभु जी आज कोई भी किसी परेशानी के साथ, किसी चिंता के साथ, किसी बीमारी के साथ प्रभु जी आज हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, तो आज की ये प्रार्थना सभा खत्म होने से पहले प्रभु जी उनकी बीमारी, उनकी परेशानी, उनके दुख प्रभु जी आपके नाम से जाते रहे प्रभु जी। क्योंकि हम विश्वास करते प्रभु जी जहां पर भी 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित होते हैं वहां पे आप मौजूद हैं प्रभु जी। तो विश्वास करते प्रभु जी जहां पर भी लोग, चाहे अपने घरों में, चाहे अपने कामों पे प्रभु जी, इस लाइव के जरिए आपके नाम की हमद को, आपके नाम की सताइश को कर रहे हैं प्रभु जी। तो विश्वास करते प्रभु जी आप अपने वायदे के मुताबिक और हम सभी के विश्वास के मुताबिक उन जगहों के ऊपर मौजूद है प्रभु जी। और प्रभु जी जहां पे आप मौजूद हो जाते हैं वहां पे कोई दुख, कोई बीमारी, कोई परेशानी रह ही नहीं सकती प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सारी प्रार्थना सभा को आपके हाथ में दे देते प्रभु जी। आप अपनी अगुवाई में लेकर चलाएं प्रभु जी। हर एक बात के ऊपर प्रभु जी आपके नियंत्रण को मांग लेते प्रभु जी, और हर एक बात से प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ आपके नाम का महिमा मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु हम कम होते जाए प्रभु जी और आप हमेशा बढ़ते जाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता। मैं अपने आप को, म्यूजिशियंस को प्रभु जी आपके हाथ में दे देता प्रभु जी। तो वो आज की आराधना के ऊपर प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन को मांग लेते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें इस लायक समझा प्रभु जी कि प्रभु सबके साथ मिलकर आपके नाम की हमद को, आपके नाम की सिताइश को कर सके प्रभु जी। उसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु आज जितने भी जन रूह और सच्चाई के साथ आपके नाम की जिंदा आराधना को करें प्रभु जी, चाहे वो घरों में करें, जिस स्थान पर करें प्रभु जी, वो हर एक जन प्रभु जी आज अपनी ब्लेसिंग्स को अपने जीवनों के अंदर रिसीव करने पाए प्रभु जी। आज आपके स्पर्श को वो अपने जीवनों के अंदर महसूस करने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब जन चाहे अलग अलग जगहों के ऊपर बैठकर आपके नाम की हमद को, आपके नाम की सताइश को कर रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हम सब जन आत्मा में एक मन होते हैं प्रभु जी। हम आत्मा में एक मन होकर प्रभु जी आज आपके नाम की हमद को, आपके नाम की सताइश को करने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद है। और प्रभु जी
खास तौर से आपके दास को प्रभु जी आपके हाथ में दे देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज का जो भी वो ताजा मन्ना ताजा कलाम प्रभु जी आपके बच्चों के बीच में लेकर आए प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी कि वो हर एक के जीवनों के अंदर प्रभु जी आज 100 गुना फल लेके आने वाला हो सकेगा प्रभु जी। आपका धन्यवाद है। अब वो बोलने वाले वो ना हो वरन आप उनमें से होकर प्रभु जी आज हर एक जन से बातचीत करें प्रभु जी। अब प्रभु जी हम सभी को प्रभु जी सुनने वाले कान दे प्रभु, ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु जी, ताकि उन वचनों को अच्छे तरीके से सुनकर उनको ग्रहण कर प्रभु जी आपके नाम की हमद को, आपके नाम की स्तुति को कर सके प्रभु जी, और आपका नाम हमारे जीवन से हमेशा बढ़ता जाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु जी इस प्रार्थना सभा के सारे समय को शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु जी आपके हाथ में रहते प्रभु जी। आप अपनी अगुवाई में लेकर चलाए प्रभु जी। आपका अनुग्रह प्रभु जी हर एक को मांग लेते प्रभु जी। प्रभु मेरी इस प्रार्थना को सुने और अपने घर में कबूल करें। मांगते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा और सामर्थी नाम में, हमें आइए सब जन कुछ समय के लिए उस खुदावंद की हमद को करेंगे, उस खुदावंद की हिदायत को करेंगे, क्योंकि वो महिमा की योग्य, आदर की योग्य, जलाल के योग्य खुदावंद है। थैंक यू जीसस। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत
तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के नाम देखो। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप हर एक समय, हर एक पल में अपने बच्चों के संग संग रहने वाले खुदा हो। थैंक यू फादर। प्रभु जी आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपके पवित्र कलाम में भी लिखा है कि एक दूध पिलाने वाली माँ तो तुम्हें भूल सकती है, वो तुम्हें छोड़ सकती है, पर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। अब हर एक समय प्रभु जी अपने बच्चों के संग संग रहने वाले खुदा हो। थैंक यू फादर। थैंक यू प्रभु। बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई, बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। सुती उम्मीद जाग पई, सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई, बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई, बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। सुती उम्मीद जाग पई, सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई, बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई, यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई, बाँ फड़ लई।
यसु ने मेरी बाँह फड़ ली, सुती उम्मीद जाग पई, सुती उम्मीद जाग पई। यसु ने मेरी बाँह फड़ ली, बाँह फड़ ली, यसु ने मेरी बाँह फड़ ली। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी हम अपने हालातों की ओर, अपनी परेशानियों की ओर नहीं देखते प्रभु, क्योंकि हमें विश्वास है कि प्रभु जी जिनकी बात जो आप थाम लेते हैं प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर कोई मुश्किल, कोई परेशानी प्रभु जी कभी नहीं आ सकती। तो धन्यवाद करते प्रभु जी, हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ ऐसा खुदाबंद आपके ऊपर है प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु आपका। तेरे बरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह, तेरे बरों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। जितने भी जन आज हमारे साथ इस लाइव के अंदर जुड़े हुए, जिन्होंने विश्वास करते हैं कि हम सब जन, चाहे हालात कैसे मर्जी क्यों ना है, चाहे परेशानी जैसी मर्जी क्यों ना है, मेरे जीजो मैं हर एक बात को कहता हूँ कि ये जो सब कुछ है, चाहे हालात जो मर्जी है, चाहे परेशानी जैसी मर्जी है, चाहे इस समय ये बीमारी का दौर चल रहा है, और मेरे जीजो इस बात पर विश्वास करें कि ये कुछ भी हमारे खुदावंद के नियंत्रण से बाहर नहीं है, ये सब कुछ हमारे खुदावंद के नियंत्रण के अंदर है। तो आइए जितना विश्वास करते हैं कि हम उस खुदावंद के पदों में जो सुरक्षित हैं, वो हमारे संग मिलकर तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह, तेरे परों की छाँव में मुझे मिलती अलग सी पनाह, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना, तेरे कदमों में बैठा रहूं और गाऊं तेरी हमदो सना। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, मैं सजदे में खुद को
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम आपके साथ में जुड़कर आराधना कर रहे हैं। अब हम प्रभु के कलाम की ओर जाएंगे। अब मैं विश्वास करता हूँ कि आज प्रभु आप सबसे बहुतायत के साथ बातें करने वाले हैं। आज की परिस्थितियों में प्रभु आपसे बातें करने वाला है। आइए अपने सिरों को प्रभु की उपस्थिति में झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, अति करुणामय परमेश्वर, हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति और तेरी तारीफ करते हुए तेरे सन्मुख आते हैं। और आज की इस सुबह प्रभु हमने अपने आराधना की भेंटें तेरे सन्मुख चढ़ाई है और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू जो इस्राएल की स्तुति के ऊपर अपना सिंहासन लगाता है, आज हमारे मध्य में तूने अपना सिंहासन लगाया है। अब इस समय प्रभु हम अपने ध्यान को तेरी ओर केंद्रित करते हैं। प्रभु तेरा कलाम जो जिंदगी का कलाम है, जो जिंदगी देता है, वो कलाम आज हमारे जीवन के लिए खोल और हमें तोड़ के दे, ताकि हम उस कलाम रूपी रोटी को खाएं और तृप्त हो सके। तेरा बलवंत हाथ हम सबके जीवन के ऊपर हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज इसके नाम की स्तुति करते हैं। आइए आज प्रभु के वचन से ध्यान करने के लिए प्रभु के कलाम से एक आयत को पढ़ते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 33 आयत, 33 वर्स। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। ये आयत में ऐसे लिखा है, परंतु मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें कलेश होता है। ये बात आज से 2020 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर उस मिशन में आए थे, सारी मानव जाति को बचाने के लिए, और जिस समय ये कहा, उस समय तक प्रभु ने क्रूस के ऊपर अपनी जान नहीं दी थी। जिस समय ये कहा, उस समय मृत्यु पर जय हासिल नहीं हुई थी। जिस समय ये कहा, उस समय क्रूस के ऊपर उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ था। लेकिन प्रभु ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, यस, डिक्लेयर कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। पहले से डिक्लेयर कर दिया था। काम परमेश्वर के प्लान्स, परमेश्वर की योजनाएं, उसके काम करने के तरीके कभी फेल नहीं होते, कभी फेल नहीं होते। वो जो कहता है वो करके दिखाता है, करके दिखाता है। और यहां पर उसने पहले से डिक्लेयर कर दिया
मैंने संसार को जीत लिया। आज मैं आपका ध्यान इस एक शब्द के ऊपर लेके जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार में तुम्हें कलेश होता है। यस, संसार में कलेश है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, निराशाएं हैं, तकलीफें, बीमारियां हैं, नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। ये संसार नेगेटिव चीजों से भरा हुआ है। इस संसार में जो कुछ होता है, जो कुछ दिखता है, वो सब नकारात्मक है, सब नकारात्मक है। ये संसार भरा पड़ा है हिंसा से, वायलेशन, हिंसा, हर जगह हिंसा हो रही है। देश देश को मार रहे हैं, जाति जाति को मार रही है, धर्म के नाम पे हिंसा हो रही है, जातियों के नाम पे हिंसा हो रही है, ऊंच नीच के नाम पे हिंसा हो रही है। हर जगह हमें इस संसार में हिंसा देखने को मिलती है। इस संसार में युद्ध है, देश में देश चढ़ाई कर रहे हैं। इस संसार में हर दिन हमें खबरें मिलती रहती हैं, हर दिन नकारात्मक खबरों से यह संसार भरा पड़ा है। न्यूज के चैनल्स, न्यूज पेपर्स, हर जगह नकारात्मकता भरी हुई है, हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह सिर्फ नकारात्मक बातें, नकारात्मक बातें, युद्ध की बातें। कई टीवी के चैनल्स डरा रहे हैं, संसार थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। युद्ध, लड़ाइयां, देश के अंदर की लड़ाइयां, सीमाओं पर लड़ाइयां। बीते दिनों चीन की बॉर्डर पे क्या हुआ हम सब जानते हैं, नेपाल के हम जानते हैं, पाकिस्तान के साथ आए दिन होता रहता है, हम जानते हैं। क्या है ये संसार में? निराशा है, कलेश है, दुख है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर्स बताते हैं के दौरान अपराधों का ग्राफ बहुत बढ़ गया, बढ़ गया। हालांकि सरकार ने कर्फ्यू लगाया हुआ था, फिर भी अपराध बढ़ गए। जगह जगह अपराध है संसार में। यौन शोषण होता है, बच्चियों का यौन शोषण होता है। मैं एक न्यूज देख रहा था, एक अनाथालय के अंदर कई नाबालिग लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई, शोषण हो रहा है उनका। ये संसार है। नशा बढ़ता जा रहा है, नशे की चीजें बढ़ती जा रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब पुलिस नशे की बड़ी बड़ी खेपें नहीं पकड़ती। लार्ज क्वांटिटी में पकड़ा जाता है। आज भी मैं भी पढ़ रहा था, 16 करोड़ रुपए की हेरोइन बॉर्डर से, समुद्र के किनारे से, जगह जगह शहरों के अंदर नशे के काम करने वाले, व्यापार करने वाले पकड़े जाते हैं। नशा बढ़ता जा रहा है। ये संसार है, हर तरफ हिंसा और नशा है, हथियारों की होड़ लगी हुई। कितने दुख की बात है। लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास में खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, लोग मदद के लिए लाइनों में लगते थे। लोग जब लंगर बांटने वाले आते थे
तो वो लाइनों में लगते थे लोग। और सरकार किस पे जोर दे रही थी? शराब के ठेके खोले जाए। और जब शराब के ठेके खोले गए, 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। 3-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी। वही लोग थे जिनके पास में खाने को पैसा नहीं था। क्या है संसार? ये तस्वीर संसार की आपको सब दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये संसार की तस्वीर है। हथियारों की होड़ लगी हुई है। बड़े हथियार खरीदे जा रहे हैं। बड़ी ताकतवर लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं। एक लड़ाकू विमान 670 करोड़ रुपए का आता है। 670 करोड़, 670 करोड़ रुपए एक लड़ाकू जहाज। होड़ लगी हुई है। सैकड़ों की तादाद होनी चाहिए। किसी ने बहुत अच्छा कहा, एक लड़ाकू जहाज के बदले 3244 आईसीयू बेड खरीदे जा सकते हैं। लेकिन नहीं, इस संसार में रहना है तो हथियार चाहिए। हथियार चाहिए। बड़े देशों का बड़ा बजट है। इसलिए हथियारों के लिए बजट है, जिसको रक्षा का बजट कहते हैं। एक पनडुब्बी सबमरीन 2100 करोड़ रुपए की आती है। 2100 करोड़ रुपए की आती है। उतने पैसे से 9180 एम्बुलेंस खरीदी जा सकती है। लेकिन नहीं, ये संसार है। संसार में हिंसा की चीजें चाहिए। बड़े हिंसा करने वाली चीजें चाहिए। एक तोप के गोले की कीमत से 100 लोगों का कोरोना टेस्ट हो सकता है। लेकिन नहीं, इस संसार को हिंसा चाहिए। हिंसात्मक चीजें चाहिए। निराशावादी चीजें चाहिए। इस संसार में परिवारों में कलेश, घर के घर टूट रहे हैं, घरों में निराशाएं आ रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। लॉकडाउन के बीच सर्वे बताता, लॉकडाउन के बीच सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा की कंप्लेंट्स आई। तनाव बढ़ गया, परिवार टूट रहे हैं। ये संसार है। निराशाएं आई हुई है परिवारों के अंदर। काम नहीं है, पैसा नहीं है। 10 करोड़ जॉब्स लॉकडाउन के अंदर चली गई। यस, ये निराशा है। ये है संसार। घर टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। ये है संसार की तस्वीर। इस संसार में अस्पताल है, बड़े अस्पताल। यस, ये निराशा की तस्वीर है। इस संसार में कब्रिस्तान है। ये निराशा की तस्वीरें हैं। इस संसार में बड़ी जेलें, प्रिजन्स हैं। ये कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश करी मैंने आपको। क्यों कहा यीशु मसीह ने संसार में तुम्हें कलेश होता है। संसार नकारात्मकता से भरा हुआ है।
नेगेटिव चीजों से भरा हुआ है। संसार परेशानियों से भरा हुआ है, कलेशों से भरा हुआ है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हें संसार में कलेश होता है। हाँ, इस संसार में रहते हुए हमें कलेश होता है। जब हम ये सारे हालातों को देखते हैं हमें कलेश होता है। जब हम लगातार कोरोना अपडेट्स को देखते हैं हमें कलेश होता है। जब हम लगातार उसके बढ़ते हुए ग्राफ को देखते हैं हमें कलेश होता है। हाँ, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे कलेश है। हाँ, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे निराशाएं हैं। सैकड़ों लोगों ने इस लॉकडाउन के बीच में आत्महत्या कर ली। उनकी खबरें हमें विचलित करती हैं, हमें तोड़ती हैं, हमें निराश करती हैं। लाखों लोग पैदल हजार किलोमीटर चल गए। ये संसार है। पैरों में छाले नहीं, पैर फट गए। ये संसार है। कुछ परिवारों की कहानी ने विचलित कर दिया, निराश कर दिया, परेशान कर दिया, सोचने में मजबूर कर दिया। ये संसार है। एक परिवार, पति पत्नी, बच्चे पैदल अपने घर की ओर चले। अभी घर से 15 किलोमीटर दूर थे, पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। पत्नी रोती चीखती चिल्लाती रही, कोई मदद के लिए नहीं रुका। एक स्टेशन के ऊपर रात भर एक मां की लाश पड़ी रही और बच्चा उस लाश में से दूध पी रहा। छोटा सा बच्चा उस लाश में से दूध से चिपट के दूध पीने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसी खबरों को देखते हैं हमें निराशा होती है, कलेश होता है हमें। ये संसार है, ये संसार है, ये संसार है। एक मां के बारे में सुना मैंने, उसकी 5 महीने की बच्ची है। 3 दिन से उस मां ने कुछ नहीं खाया, उसका अपना दूध नहीं उतर रहा है। घर में बच्ची के दूध के लिए कुछ नहीं है। मां ने पानी में आटा घोल के लिक्विड बना के बच्ची को पिलाया। ये संसार है, ये संसार है, ये संसार है। निराशाएं हैं, कलेश है, कलेश है। एक परिवार के अंदर 3 दिन से खाने को कुछ नहीं था। वो बंदा सड़कों में आके भीख मांगने लगा। एक व्यक्ति को तरस आया और वो उसके घर में जाके देखने के लिए गया। जब वो घर में गया तो उसके पत्नी ने कहा, बच्चे भूख से बिलख रहे थे, रो रहे थे। मैंने घर में खांसी की दवाई पड़ी थी, उन्हें आधी शीशी पिला के सुला दिया। यस, ये संसार है, इसमें कलेश है, इसमें दुख है, इसमें निराशाएं हैं। ऐसी चीजें हमें नेगेटिविटी की ओर लेके जाती है। हम नकारात्मक होने लगते हैं। वो लोग जिन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, नेगेटिव हो चुके हैं, नकारात्मकता में जा रहे हैं, जॉब सिक्योर नहीं है, बाहर निकलने से डर लगता है। यस, ये संसार है, ये संसार है। आज इस चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं। संसार में कलेश होता है,
संसार में परेशानियां हैं, संसार में दुख है, संसार में तकलीफें हैं, संसार में कष्ट है, लेकिन एक गुड न्यूज है मेरे पास, आपके लिए गुड न्यूज है। और वो गुड न्यूज ये है, यीशु मसीह कहता है संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यस, ये गुड न्यूज है आज हमारे पास। संसार में हर तरफ कलेश है, हर तरफ निराशाएं हैं, हर तरफ तंगी है, हर तरफ गरीबी है, लोग परेशान हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, हौसला रखो। बहुत प्यारा गीत है, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। हौसला रखो, हौसले को टूटने मत दें, अपने हौसले को पस्त होने मत दें, अपने दिल को कमजोर होने मत दें। यस, निराशाएं थी, निराशाएं हैं और निराशाएं रहेंगी। आज के हालात मनुष्य को तोड़ रहे हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो आज जीवन में परेशान होकर के आखिरी चरण पे पहुंचा हुआ है। यस, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो हालातों से दुखी हुआ है। इसलिए मैंने एक संसार की तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो आज अपने जीवन को समाप्त करने की योजना बना रहा है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसकी जॉब जा चुकी है, वो निराशा में डूबा हुआ है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। आप जो जीवन में टूट चुके हैं, आप जो जीवन में निराश हो चुके हैं, बीते 3-4 महीनों ने आपको तोड़ के रख दिया है, आपने अपने किसी अजीज को खो दिया है, आपकी उम्मीदें खत्म होती दिख रही हैं, आप निराशा के अंदर डूबते जा रहे हैं। इस लॉकडाउन में लाखों लोगों को डिप्रेशन में डाल दिया। हजारों लोगों से मैं काउंसलिंग पे उनसे भी काउंसलिंग कर चुका। हजारों लोगों से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आज मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। आज मेरे पास आपके लिए एक आनंद का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कहा, यस मेरे भाई, मेरी बहन, ये आपके लिए कहा। आपसे आज प्रभु बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, आज हिम्मत बांध लो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ये टेम्परेरी है, ये सब टेम्परेरी है। ये जो कुछ आज नजर आ रहा है ये टेम्परेरी है, ये अनंत नहीं है। ये जो जीवन आज तुम्हारे पास है ये भी टेम्परेरी है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वो मेरे पास है, मेरे पास अनंत है। यीशु मसीह आज आपसे कह रहा है मेरे पास अनंत है, इटर्नल मेरे हाथ में है। ये जो कुछ तुम देख रहे हो, जो सह रहे हो, जिसके कारण परेशान हो रहे हो, ये सब टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। इटर्नल प्रभु यीशु मसीह के पास है। जॉन 3:16 यही कहता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, इटर्नल लाइफ उसको मिलेगी। संसार में इटर्नल कुछ भी नहीं है, संसार टेम्परेरी है। वचन गवाही देता है संसार और संसार की बातें मिट जाएंगी। आज जिस चीज को देख के निराश हो रहे हैं, आज आप जिन दुखों को देख के परेशान हो रहे हैं, आज आप इन कष्टों
को देख के परेशान हो रहे हैं, आज जिन हालातों से परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने आपको तोड़ के रख दिया है, आप निराशा में से गुजर रहे हैं, आप अपनी जॉब के प्रति निराश होकर गुजर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ के प्रति निराश होकर गुजर रहे हैं, आपके घर का फाइनेंस गिर चुका है, आपके घर का फाइनेंस गिर चुका है। यस, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं आज जिसके घर में आर्थिक संकट चल रहे हैं। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से आज बात कर रहा हूं जिसकी जॉब जा चुकी है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से आज बात कर रहा हूं जो टूटा हुआ है। आपकी जॉब गई नहीं है, वो टेम्पररी थी, आपके लिए परमेश्वर ने एक महान बड़ी योजना बना के रखी हुई है। आपके घर के आर्थिक संकट बिगड़ चुके हैं, विश्वास कीजिए हमारे पास वो परमेश्वर है जो 5 रोटी और 2 मछली को जब अपने हाथों में लेता है, जब उसको तोड़ता है तो वो हजारों को खाने का सामान बन जाती है, हजारों का भोजन बन जाती है। और जब लोग खा के तृप्त हो जाते हैं, उसके बाद नीचे गिरे हुए टुकड़ों से भी 12 टोकरे उठा लिए जाते हैं। हमारे पास वो परमेश्वर है। जब तक वो बच्चे के हाथ में थी वो मात्र 5 रोटी थी, जब तक वो बच्चे के हाथ में थी मात्र बच्चे का एक टाइम का लंच था। लेकिन जब वो प्रभु के हाथों में आ गई वो हजारों लोगों का लंच बन गई, सैकड़ों लोगों का डिनर के लिए भी इंतजाम हो गया। 12 टोकरे उठाए गए। याद रखिए, छोटी छोटी टोकरियां नहीं उठाई गई, बड़े बड़े टोकरे उठाए गए। आज आप अपने आर्थिक संकट से परेशान हैं, आज आप अपने घर में अपने कर्जे से परेशान हैं, आपका कर्जा आपको तोड़ रहा है, आप घर के कोने में छुप के बैठ के रो रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं कौन मेरी मदद के लिए आएगा, आप निराश होकर टूट रहे हैं। मेरे पास आपके लिए खुशी की खबर है। खुदा का कलाम आज आपसे बातें कर रहा है। दूसरा राजा 4 अध्याय, मेरे अजीजों, वहां पे आपको एक स्त्री, एक असहाय स्त्री मिलेगी। दूसरा राजा 4 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, 2 किंग चैप्टर 4, जब आप उसको पढ़ेंगे वहां पे आप एक मजबूर औरत मिलेगी, एक विधवा औरत मिलेगी। कोई उसके साथ में नहीं खड़ा है। उसका पति प्रॉफिट का चेला था, उसके पति की मृत्यु हो गई, उसके पति ने कर्ज लिया हुआ था। उस विधवा औरत के पास 2 बेटे हैं। कर्ज वाला घर में कर्ज लेने के लिए आया। इस विधवा के पास कोई हेल्प नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। और वो कर्ज लेने वाला कहता है या तो कर्ज दे या मैं तेरे दोनों बेटों को ले जाऊंगा। थोड़ी सी नजर उस विधवा स्त्री के ऊपर कीजिए। लेकिन उस विधवा स्त्री ने क्या किया? वो खुदा के दास के पास गई। खुदा के दास के पास जाने का मतलब वो खुदा के पास गई। वो इधर उधर मदद मांगने नहीं गई, वो सरकारों के पास नहीं गई, राजा के दरबार की दोहाई नहीं दी उसने, समाज में इज्जतदार लोगों के पास नहीं गई, किसी के घर में जाके भीख नहीं मांगी, किसी को अपना दुखड़ा नहीं सुनाया, किसी के आगे जाके नहीं रोई। आज के बाद किसी के आगे जाके मत रोए, कभी इंसान के आगे मत रोए, अपने आंसू को संभाल के रखें। एक ही है जो आपके आंसू की कदर करता है, एक है जो आपके आंसुओं की कदर करता है, जिसने कहा मैं तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में जमा करूंगा। उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, किसी कोने में बैठ के उसके पास अपने आंसू बहाइए। ये विधवा स्त्री प्रभु के दास के पास गई। प्रभु के दास, मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कर, क्या करूं? प्रभु के दास ने उससे एक सवाल किया, तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? और उसने अपनी मजबूरी बताई, एक हांडी तेल के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है।
एक हांडी तेल, छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन, उसको हांडी कहते हैं। एक छोटे से बर्तन में थोड़ा सा तेल है और मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु के दास ने कहा, जा, चली जा, अपने घर में चली जा, अड़ोस पड़ोस से बर्तन मांग ले और थोड़े मत मांगना। तेरा विश्वास छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़े मत मांगना और द्वार बंद करना और तेल उंडेलना शुरू कर देना। मेरे अजीजों, उस स्त्री ने उस हालात में विश्वास किया। अड़ोस पड़ोस से बर्तनों को मांगा गया है, उसने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और वो उस छोटी सी हांडी को अपने हाथ में लेकर के, जो इतने बड़े बड़े बर्तन उसके घर में थे, वो हांडी का तेल उनके सामने कुछ भी नहीं था। हाँ, आज आपके हाथ में जो है वो आपकी समस्याओं के सामने कुछ नहीं है। हाँ, वो 5 रोटी 2 मछलियां उस बड़ी भीड़ के सामने, जिसमें 5000 मनुष्य के आदमी थे, औरतों और बच्चों की गिनती नहीं थी। हाँ, वो 5 रोटी और वो 2 छोटी छोटी रोटियां उनके सामने कुछ नहीं थी। हाँ, एक हांडी का तेल, एक छोटी सी मिट्टी की बर्तन में रखा हुआ तेल, ये बर्तन जो हमने जमा कर लिए हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है, उसका नाम यहोवा यीरे है, प्रोवाइडर है, उपाय करने वाला है। उस विधवा स्त्री ने उस हांडी के तेल को उंडेलना शुरू कर दिया और कलाम बताता है, बर्तन भरते गए और वो उंडेलती गई, बर्तन भरते गए और वो उंडेलती गई। और एक समय आया, उसने अपने बच्चों से कहा, और बर्तन लेके आओ। बच्चों ने कहा, मां, अब बर्तन नहीं रहे, और तेल गिरना बंद हो गया। और वो स्त्री खुदा के दास के पास दोबारा गई। उसने ऐसा नहीं किया कि खुदा ने बरकत दे दी है, बस अब मैं इस्तेमाल करूं, नहीं, खुदा के घर में दोबारा गई। इसको थैंक्स गिविंग कहते हैं। दोबारा गई, प्रभु के दास, जैसा तुमने कहा था हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने कर दिया। खुदा के दास ने कहा, जा वो तेल बेच के अपना कर्जा चुका दे, और जो बचेगा उससे अपना और अपने बच्चों का जीवन निर्वाह कर। हाँ, इस संसार में नकारात्मकता है। हाँ, हो सकता है कि आज आपने कर्ज के बोझ के नीचे निराश होकर बैठे हो। याद रखिए, उस विधवा का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। दूसरा राजा 4 अध्याय का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। इस संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, इस संसार में कलेश है, हाँ, इस संसार में निराशाएं हैं, हाँ, इस संसार में कष्ट है। आज लोग कोरोना से परेशान हैं, आज इस बीमारी से परेशान हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये कोरोना इस संसार की बीमारी है, ये संसार की बीमारी है, ये स्वर्गीय लोगों के लिए बीमारी नहीं है। हम संसार के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। हमें प्रभु ने संसार से अलग किया है। क्या कहता है पहला पत्रस 2 में, तुम एक चुना हुआ वंश हो, ये सेपरेटेड लोग हो, तुम लोग चुने हुए वंश हो, सेपरेट किए हुए हो, संसार से अलग किए हुए हो। संसार की चीजें आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती अगर हम प्रभु में बने हुए हैं। ये संसार नकारात्मकता से भरा हुआ है, ये संसार निराशाओं से भरा हुआ है, ये संसार में हर जगह नेगेटिविटी है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक खुशी की खबर लेके आया हूं। प्रभु ने कहा, मैंने संसार को
जीत लिया है। अब आप अपने फोकस को सही करें, अपने फोकस को सही करें। अपना फोकस इन निराशावादी चीजों से हटाकर उस विक्ट्री, उस जीत की ओर करें जो प्रभु ने हमारे लिए करी। उस जीत की ओर फोकस करें, विक्ट्री की ओर फोकस करें, उस क्रूस की ओर फोकस करें जिसके ऊपर विक्ट्री ली गई। यस, उस क्रूस के ऊपर अपने फोकस करें जहां से जीत हासिल की गई। उस क्रूस के ऊपर फोकस करें जहां पर शैतान और उसकी तमाम ताकतों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। उस क्रूस पर फोकस करें जिस क्रूस पर शैतान के सिर को कुचला गया। उस क्रूस के ऊपर फोकस करें जहां पे नकारात्मकता को कुचला गया। उस क्रूस को फोकस करें। आज अपने फोकस को सही करें, सही जगह पे फोकस करें, सही जगह पे। हाँ, हम इस नकारात्मक दुनिया में रहते हैं। यस, हम इस नकारात्मक दुनिया में रहते हैं। हमें रोज नकारात्मकता को फेस करना पड़ता है, हमें रोज नकारात्मकता देखनी पड़ती है, हमें रोज नकारात्मकता सुननी पड़ती है। लेकिन नकारात्मकता हमने अपने जीवन में आने नहीं देनी है। यह सत्य है कि हम रोज देखते हैं, यह सत्य है कि हम रोज सुनते भी हैं, लेकिन एक विश्वासी कभी अपने मुंह से नेगेटिविटी बोलता नहीं है, क्योंकि जो चीज देख रहे हैं, जो चीज सुन रहे हैं, उसका प्रभाव हम अपने ऊपर पड़ने नहीं देते। और उसका क्या कहता है, जो विचार हमारे अंदर आता है पहले हम उसको पकड़ते हैं, मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं और फिर अंदर आने देते हैं। यस, हर जगह नेगेटिविटी है। अपने फोकस को सही करें, फोकस को सही करें, सच पर फोकस करें, सच पर, सत्य पर फोकस करें। और इस पूरे संसार में सत्य क्या है? सत्य एक ही है जिसने खुद डिक्लेयर किया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यस, वो है प्रभु यीशु मसीह। सच में फोकस करें। ये संसार झूठ से भरा हुआ है, ये संसार धोखे से भरा हुआ है, ये संसार निंदा से भरा हुआ है, ये संसार अपराध से भरा हुआ है। इसके बीच में रहते हुए सच पर फोकस करें, सच पर, सत्य पर फोकस करें, सत्य पर बने रहें, बने रहें। चाहे प्राण देने पड़ जाएं, लेकिन सच पर हम बने रहें। यही तो कहता है खुदा का कलाम, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो जीवन का ताज पाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो सत्य पर रहे, सच पर बने रहे। सच क्या है? खुदा का कलाम है। सच पर बने रहे। खुदा का कलाम कहता है तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। सच पर खड़े रहे। राजा ने एक मूर्ति खड़ी करा दी, आज्ञा निकल गई कि जब जब बाजे बजनों की आवाज सुनाई देगी तब तक इस मूर्ति का दंडवत करना पड़ेगा। सारा देश कर रहा था, सारा देश कर रहा था। वहां पे और भी बहुत सारे यहूदी गुलाम थे। यस, जब नबूकदनेस्सर राजा ने आक्रमण किया तो वो सिर्फ इन 4 लोगों को लेके नहीं आया था कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल को ही लेके आए थे। भीड़ आई थी, पूरा काफिला आया था, और भी बहुत सारे लोग थे।
सब दंडवत कर रहे थे। लेकिन ये टीम, इन्होंने कहा राजा, हम अपना सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे झुकाते हैं, सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे। राजा ने इनको एक आखिरी मौका दिया। डैनियल की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, 3 अध्याय में। राजा ने कहा एक आखिरी मौका दे रहा हूं, अभी बाजे बजाए जाएंगे और तुम मेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को दंडवत करो। क्या उत्तर दिया उन्होंने? राजा, पहली बात तो हमारा परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम सच को नहीं छोड़ेंगे। और सच ये है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। सच ये है कि हम अपने परमेश्वर के सामने झुकेंगे। राजा का गुस्सा आ गया, उसने आग के भट्टे को 7 गुना पकवा दिया, 7 टाइम्स ज्यादा। उनको बांध करके उस आग के भट्टे में डाल दिया। जो लोग डालने गए थे, जिन्होंने प्रोटेक्शन किया हुआ था, जिन्होंने प्रोटेक्टिव ऑयल्स लगाए हुए थे, जिन्होंने प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहने हुए होंगे ताकि आग में न जले, वो जल गए। लेकिन ये टीम, राजा ने आंख उठा के देखी और कहा, क्या हमने अंदर 3 लोग नहीं डलवाए थे? तो अंदर ये चौथा व्यक्ति कौन है जो परमेश्वर के पुत्र स्वरूप दिखता है? यस, फोकस सही करें अपनी जिंदगी में। हाँ कलेश हैं, हाँ परेशानियां हैं, हाँ दुख है, हाँ संकट है, हाँ निराशाएं हैं, यस हैं, दिख रही है। लेकिन अपना फोकस हम सही करें, फोकस सही करें, फोकस को सही करें। राजा ने इन तीनों को बाहर निकलवाया। आप एक बड़ी अनोखी बात वहां पे, जिन रस्सियों से बंधवाया था वो रस्सियां जल गई, लेकिन उनके बाल तक नहीं जले। ओह हालेलुया। उनके सॉक्स जो पहने हुए थे वो सॉक्स नहीं जले, शरीर का एक बाल तक नहीं जला। राजा ने उनके मोजे सूंघे, मोजे। अब मैं विश्वास करता हूं वो मोजे उतरवा के नहीं सूंघे होंगे, राजा ने उनके पैरों पर गिर के मोजे सूंघे होंगे, स्मेल करे उनके मोजे, उनके सॉक्स। आज आपका फोकस कहां पर है? क्या आप टूट चुके हैं? क्या आप निराश हो चुके हैं? क्या गरीबी ने आपको तोड़ दिया है? क्या कोरोना के डर ने आपको तोड़ दिया है? क्या बेरोजगारी के डर ने आपको तोड़ दिया है? क्या कर्ज के बोझ ने आपको तोड़ दिया है? आप टूट चुके हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप एक निराशावादी व्यक्ति बन चुके हैं। मेरे पास आपके लिए एक आनंद का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। ये जीत आज से 2020 साल पहले डिक्लेयर कर दी गई थी। वो आज भी आपको बुला रहा है। वो आज अपनी बाहें फैलाकर क्रूस से आपको बुला रहा है। आज उस क्रूस की तरफ निगाहें कीजिए, वो क्रूस आपको अपने पास बुला रही है। किसी ने बहुत प्यारा गीत गाया, पंडित पापा वाली मेरे उत्ते सुन दे, ये सुनता मैं बोले था। आज वो आपको बुला रहा है, आज वो आपको पुकार के बुला रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे पास आ जाओ। हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, यस, आज की शुभ पुकार को सुनिए, वो आपसे बात कर रहा है। आप जो थक चुके हो, आप जो पाप में पड़ के जीवन बर्बाद कर रहे हो, आज नशे ने आपको बर्बाद कर रखा है, आपका घर टूटने के कगार पर आज आके खड़ा हो गया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हो सकता है संसार ने आपको ठुकरा दिया होगा, हो सकता है आपके रिश्तेदार ने आपको ठुकरा दिया होगा, हो सकता है आज आपसे कोई प्यार नहीं करता, हो सकता है आज आपसे कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक आनंद का सुसमाचार है।
एक गुड न्यूज आपके लिए है। आपको यीशु मसीह कह रहा है, हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। यस, मत्ती 11:28 आपको पुकार रहा है, आपको बुला रहा है, आज वो आपको पुकार रहा है। इस संसार में निराशा है, ये संसार में कलेश है, ये संसार परेशानियों से भरा हुआ है, ये संसार निराशाओं से भरा हुआ है। लेकिन याद कीजिए, भजन संहिता 16 अध्याय Psalm 60 आखिरी वर्ष क्या कहती है? परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। हाँ, यस, आ जाओ, उसकी उपस्थिति में आ जाओ। आज वो आपको बुला रहा है, उसकी उपस्थिति में आ जाए, उसके पास आ जाए। आप जैसे हैं वैसे आ जाइए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको अपने जीवन के अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रभु के पास आ जाए। आपको कोई त्याग, कोई तपस्या, कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रभु के पास आने की जरूरत है, सिर्फ उसके पास आने की जरूरत है। आज वो आपको बुला रहा है, His calling। आज वो आपको बुला रहा है, आज वो आपको बुला रहा है, आज वो आपका उद्धारकर्ता बनने के लिए आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आज वो आपके जीवन में आना चाहता है, आज वो आपका प्रभु बनना चाहता है। यस, इस संसार में तुम्हें कलेश होगा। वो कहता पढ़ो तो ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हाँ, कलेश है, निराशाओं में डूबे हुए, तकलीफों में है, परेशानियों में है। निराश मत होइए, निराश मत होइए। प्रभु ने इस संसार को जीत लिया है, यीशु ने इस संसार को जीत लिया है। इस संसार में रहते हुए, इन नकारात्मक हालातों में रहते हुए, इन नकारात्मक परिस्थितियों में रहते हुए, सब तरफ से निराशाएं, न्यूज सुनते हैं तो निराशाएं, पढ़ते हैं तो निराशाएं, हर तरफ निराशा है। लेकिन एक है, एक जगह है जिसको पढ़ने से आनंद मिलता है, वो खुदा का कलाम। जिसकी उपस्थिति में बैठने से आनंद मिलता है, वो परमेश्वर की हजूरी है। आज अपने फोकस सही करें, अपना फोकस सही करें, सही जगह फोकस करें, सही जगह ईमानदार बनना शुरू करें। छोटी छोटी बातों में ईमानदारी बने। यस, ईमानदार बने, छोटी छोटी चीजों में ईमानदार बने, खुदा के साथ चलने में ईमानदार बने, प्रार्थना करने में ईमानदार बने, ईमानदार बने। परमेश्वर के पास ईमानदारी का एक बड़ा इनाम है। परमेश्वर के पास सच्चाई पे चलने वालों का ये एक बड़ा इनाम है। क्या आप इस संसार के कलेशों से परेशान हो गए? क्या इस संसार के कलेशों ने आपको तोड़ दिया है? क्या इस संसार की निराशाओं ने आपको अंदर तक तोड़ दिया है, आपको निराशा से भर दिया है? आखिरी में यही कहूंगा, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। आप जानते हो आपसे प्रेम क्यों करता है? वो आपसे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि उसने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, क्योंकि उसने आपको अपने हाथों से बनाया है। आप उसके हाथों की रचना है। आप उससे भटक गए थे, आप उससे दूर जा चुके थे, आपने अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीना शुरू कर दिया था। उसको स्वर्ग छोड़ के आपके लिए इस पृथ्वी पर आना पड़ा। आज से 2020 साल पहले वो स्वर्ग को, अपने सिंहासन को, अपने अधिकारों को छोड़ के इस पृथ्वी पर आया। आपके लिए उसने कीमत अता करी, क्रूस के ऊपर अपनी जान दी,
अपने खून का एक एक कतरा कतरा, एक एक ड्रॉप तक उसने बहाया। आपको शैतान के हाथों से छीना, आपको उस मृत्यु के अधिकार से छीना, और वो आज आपको एक बुलाहट दे रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज वो आपको बुला रहा है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यदि आज आप अपने जीवन के अंदर इस संसार के कलेशों से, इस संसार के दुखों से, इस संसार की पीड़ाओं से छूट करके आज उस आनंद वाले जीवन में आना चाहते हैं, उस अनंत जीवन में आना चाहते हैं, आज अपने जीवन को प्रभु के लिए खोलें। आज अपने जीवन में प्रभु को पुकारें, प्रभु को पुकारें, और सिर्फ छोटी सी एक प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। आज से तू मेरे जीवन का प्रभु है। आज से मैं अपना जीवन तेरे लिए जीऊंगा। आज से मेरे जीवन में तेरी प्रभुता होने वाली। ये चंद शब्दों की प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना आपके हालात बदल देगी, आपका जीवन बदल देगी, आपको उस जय में ले चलेगी, जिस जय को यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय में और उसके 33 आयत में जिसको डिक्लेयर किया था यीशु मसीह ने, उस जय में ले चलेगी। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, मसीह हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु ने आपसे बातें करनी है। आज प्रभु ने आपकी निराशाओं में एक नई उम्मीद दी है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद, तूने अपने कलाम के जरिए हमसे बातें की। हाँ प्रभु, इस संसार में कलेश है, इस संसार में दुख है, इस संसार में निराशाएं हैं, इस संसार में हर तरफ नकारात्मकता है, लेकिन तूने खुद कहा ये संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ प्रभु, तूने संसार को जीत लिया है। अब हम उस जय में आते हैं, उस विजय में आते हैं, और विजय के झंडे को अपने हाथ में लेके हम ललकार के साथ कहते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है। धन्यवाद प्रभु जी। आज इस वचन के द्वारा सुनने वालों को आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष